हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है संडे का है और ये अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे। तो आज दीपावली है, तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ 6 बजे और आज मैं उठने में ना थोड़ी लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं है। तो मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो मैं बिल्कुल 1 मिनट भी रेस्ट नहीं की हूँ, इधर उधर खड़ी नहीं हुई हूँ और सीधे अपने काम में लग गई हूँ। गेट वगैरह खोला और मैंने सोचा मैं सबसे पहले झाड़ू लगा दूँ। तो मैं बाहर की झाड़ू लगा के आ चुकी थी, यानी कि सामने पोर्च से लेके सीढ़ी तक, और आज सामने मेन गेट तक मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ अंदर हॉल में। तो अब हम यह हॉल में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सुबह की झाड़ू निकालना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बासी झाड़ू निकालना। तो मैं उठ के सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। और आज तो वैसे खाना वाना बनाने की उतनी जल्दी नहीं है, तो मैं सोचा पहले झाड़ू वाड़ू लगा दूँ, फिर ब्रश वगैरह करके फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो मैं आज काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि दिवाली के दिन घर को साफ़ सुथरा करना होता है, अच्छे से बिल्कुल हर कोना चमकाना होता है। तो वही मुझे आज करना है। वैसे तो हमारी दिवाली की सफाई चल ही रही थी और काफ़ी दिन से दिवाली की सफाई चल रही थी, पर आज जो है ना बिल्कुल फाइनल हो जाती है। जैसे थोड़े बहुत जो काम होते हैं छोटे मोटे, वो हम आज कर लेंगे। जो बोलते हैं ना कि फाइनल टच, तो वो आज सुबह हो जाएगा। फिर 2 बजे तक तो पूरे काम ही निपट जाएंगे। उसके बाद फिर हम अपने घर को सजाने का काम करेंगे, जो शाम की पूजा वगैरह होती है वो काम करेंगे। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरी झाड़ू लग गई है और मैं आ गई थी बाथरूम में। बच्चे लोगों के क्या है, कपड़े को भिगोने के लिए, और कुछ कपड़े इनके भी थे और बच्चे लोगों के स्कूल की ड्रेस थी। छुट्टी तो धनतेरस से लग गई थी, पर मैंने कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो उस वजह से मेरे काम काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो मैंने कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मुझे टाइफाइड हो गया है, उस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे काम काफ़ी लेट हो रहे थे। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं थोड़े थोड़े तो काम कर लूँगी। तो मैंने कपड़े वगैरह भिगो दिए। तो मेरे ये जो थोड़े बहुत काम होते तक मेरे कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे। और क्या है ना, कपड़े ऐसे भिगो दो तो उनसे मैल अच्छे से, गंदगी ना अच्छे से साफ़ हो जाती है और फिर ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। और मशीन में डाल दो तो मशीन में भी वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो मैं कपड़े भिगा के आ गई थी अपने रसोई घर में। तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और चाय बन रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो मैं बर्तनों को स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि रात के बर्तन थे तो मैंने रात में नहीं लगाया था, क्योंकि रात में गीले रहते हैं ना, तो सुबह लगा दो तो सुबह अच्छे सूख जाते हैं, तो फिर स्टैंड में लगा दो। तो बर्तन लगाते तक मेरी चाय भी बन गई थी, और चाय बन गई तो मैं चाय लेके बैठ गई हूँ। और आज बताइए ना, आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो चाय मैं काफ़ी ठंडी पीती हूँ, तो चाय पीते पीते मैं सब्ज़ी को कट कर लूँगी। तो मैं पहले क्या है, जो खाना और नाश्ता वगैरह, यानी कि बच्चों लोगों के लिए खाना बना के रख दूँगी, तो ये नाश्ते का काम भी हो जाएगा और लंच के लिए भी, क्योंकि आज 2 बार बनाने की ना हिम्मत भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं। तो वही मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ और फिर इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। तो मेरा जो खाने का काम है मॉर्निंग का, वो ये हो जाएगा। और इतने में मेरी फिर चाय भी ठंडी हो जाती है, तो फिर मैं साथ में चाय भी पी लूँगी, क्योंकि आज ना इत्मीनान और तसल्ली से चाय पीने का बिल्कुल समय नहीं है। तो सब्ज़ी कट हो गई थी, तो फिर मैं सब्ज़ी में लगा देती हूँ छौंक। और आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन की, सिंपल सी सब्ज़ी, और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बच्चे लोग खा लेते हैं। और मैं क्या है ना, बच्चे लोगों के हिसाब से ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके हिसाब से। तो मैं एक साइड दाल भी चढ़ा दी हूँ और एक साइड सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दिया है। तो वही सिंपल तरीके से बनाते हैं सब्ज़ी, प्याज वगैरह डाल के। और मैं आज प्याज वाला ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि ये पूजा में भोग वगैरह तो लगेगा नहीं, इस वजह से मैं प्याज डाल के सब्ज़ी को पघार दी हूँ। और आलू बैंगन सब डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करके हम इसको भाप में पकने के लिए छोड़ देंगे। और सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी भुन चुकी थी, तो फिर मैंने उसमें 2 टमाटर कट करके डाल दिए हैं, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी में टमाटर का स्वाद अच्छा होता है। तो सब्ज़ी वगैरह बन गई थी। उसके बाद मैंने साथ ही साथ आटा लगा के रोटी भी सेक ली है, क्योंकि आज मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, तो मैंने जल्दी से रोटी वगैरह सेक दिया है।
अब मैं अपने ये गैस काउंटर है इसको क्लीन कर लेती हूँ। और इसमें जो चुटपुट जो थोड़ी बहुत सामान थे ना, तो मैंने उनको नहीं धुला था। जैसे मिक्सी हुआ, ये अपने मसाला दाने रखने का स्टैंड हुआ, और वो कॉर्नर सेट है ना, ये नहीं धुले थे। मैंने सोचा मैं इनको जब गैस का काउंटर क्लीन करूँगी दिवाली के दिन, तभी मैं साथ ही साथ इनको धुल दूँगी, क्योंकि इनको सब कुछ हटाओ और फिर पानी डाल के धुलना रहता है ना। तो इस वजह से मैं सोचा जिस दिन गैस काउंटर धुलूँगी उस दिन अच्छा रहेगा। तो अभी मैंने मिक्सी वगैरह सब हटा दिए हैं, और अब मैं इसको विम से एक बार लेके मांझी टाइप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पटा बेलन रखते हैं ना, चौकी बेलन और तवे वगैरह का स्टैंड है, वो भी धुलना है मुझे। तो उसको भी मैं इस मैजिक ब्रश के सहायता से मांझ लूँगी, क्योंकि तेल वगैरह के जो छींटे बहुत थोड़ी बहुत लग ही जाते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी चिकनाहट हो जाती है। तो मैं सब में विम लगा के मांझ दूँगी। उसके बाद इसको पानी डाल के फिर हम धुल देंगे। तो मैंने सभी चीज़ों को विम से मांझ दिया है, और इसके बाद फिर मैं पानी डाल के इनको धुलने लगी हूँ। तो इससे क्या है, जितनी भी चिकनाहट होगी वो अच्छे से छूट जाएगी। और इसके बाद फिर हम एक कपड़ा लेके इसको पोंछ देंगे, तो ये अच्छा साफ़ हो जाएगा। और मैं ना इसी तरह से पानी से धुल देती हूँ, तो मुझे यही अच्छा लगता है। जैसे कि अब कपड़े से पोंछो ना, तो बार बार वही है, कपड़े को धुलते रहो फिर पोंछते रहो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह से पानी से धुल देती हूँ, तो इसमें साफ भी अच्छे से हो जाता है, और फिर एक बार फिर कपड़े से सिर्फ एक ही बार पोंछने का रहता है, तो वो अच्छे से सूख जाता है। स्टैंड वगैरह धुली, फिर मैंने कबर्ड के नीचे ऐसा हाथ गया ना मेरा, तो वहाँ पर क्योंकि तेल का डिब्बा रखते हैं ना, तो उसके कारण थोड़ी सी चिकनाहट हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो ये क्या है ना, अभी पूरा सामान निकला है, तो ये हाथों हाथ यहाँ से साफ़ भी हो जाएगा। तो मैंने कबर्ड के भी नीचे भी अच्छे से पोंछ दिया है, और ऊपर वाले सेल्फ को भी पोंछ दिया है। वैसे तो मैंने इन सब की डीप क्लीनिंग पहले ही कर ली है, पर आज हल्का फुल्का सब में मुझे कपड़ा मारना है, क्योंकि जब हम पूरे घर की सफाई करते हैं ना, तो उसकी सफाई की धूल मिट्टी सब घर में बैठ ही जाती है थोड़ी बहुत। जैसे ये कमरा साफ़ किए तो ये कमरा साफ़ किए, तो उन सब की धूल मिट्टी आई जाती है। तो मैं हल्के हल्के आज पूरे घर में कपड़े से डस्टिंग कर दूँगी, जिससे जो थोड़ी बहुत भी धूल है ना वो निकल जाएगी। बिल्कुल आज दिवाली के दिन पूरे घर को चकाचक ही करना है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल तन मन लगा के सुबह से भिड़ गई हूँ कि मुझे ये 2 बजे तक काम कंप्लीट करना है, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर मुझे अपने पूजा वाले काम करने होंगे। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे स्टैंड वगैरह धुल गए हैं, और मैंने जो वहाँ से डिब्बा वगैरह निकाले थे ना, जैसे चाय पत्ती का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा, तो मैंने साथों साथ स्टैंड में लगा भी दी है, क्योंकि ये बाद में लगाने की झंझट नहीं रहेगी। तो इसके बाद फिर हम आ गए थे इधर, तो हम गैस को भी धुल लेते हैं। तो मैं गैस में भी विम लगा के मांझ दूँगी, और इसके बाद फिर पानी डाल के धुल दूँगी। और ये ऊपर वाली टाइल्स है ना, हम इसको भी विम से धुल देंगे, क्योंकि कितना भी करें हम, अगर सब्जी और दाल वगैरह बनाते हैं ना, उनके थोड़े बहुत छींटे ऑयल के जाते ही हैं। तो इनको साबुन से, विम लिक्विड से या साबुन से या फिर सर्फ से धुल दो ना, तो इसमें क्या है, चिकनाहट नहीं बैठती है, और जो एक परत जैसी होती है ना, वो नहीं बैठती है, वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो चलो, हमारी गैस भी हो चुकी है, तो हम गैस को भी सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, और जो खिड़की में शीशा वगैरह लगा है उनको भी पोंछ देंगे। और इसके बाद फिर मैंने वाइपर से पानी निकाल के साफ कपड़े से पोंछ दिया है, तो मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो मुझे जो जो सामान धुलना था वो मैंने सिंक के पास रख लिए हैं, और जो खाना बनाए थे वो बर्तन वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, बस मुझे ये सामान वगैरह बस धुलना था। तो ये शूपा है, तो हमने शूपा को भी धुल के रख देंगे। और ये मेरे ड्रेसिंग में रखती हूँ डिब्बा वगैरह, और जो स्टैंड वगैरह है मैं सबको धुल के रख दूँगी। और ये देखिए मेरा शूपा कितना चक हो गया है। बाकी इसमें अब जैसे हम लोग चावल वगैरह डेयरी में साफ़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। वैसे तो मैं हमेशा धुलती रहती हूँ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बहुत जल्दी से आसानी से ये छूट गया। इसके बाद हम ये कॉर्नर सेट है, हम इसको भी धुल लेंगे। फिर मेरे ये ड्रेसिंग में रखे रहते हैं डिब्बे वगैरह हैं, इनमें मैं कंघी, अपने सिंदूर वैसे रख देती हूँ ना, तो क्या है, ड्रेसिंग में फैला हुआ नहीं लगता है। तो मैं आज इनको भी ले आई हूँ धुलने के लिए, तो मैं इनको भी धुल दूँगी।
और जो मैं ड्रेसिंग में रखती हूँ डिब्बा, जिसमें अब जैसे बाल वगैरह निकलते हैं तो वो डालने के लिए, थोड़ा बहुत कचरा है वो डालने के लिए ड्रेसिंग में मेरा एक डस्टबिन रखा रहता है। तो मैं आज उसको भी धुल लूँगी, क्योंकि ये सब काम मेरे थोड़े छूट गए थे। कंघी वगैरह धुलना, जैसे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो मेरे नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा अभी तो मेरे पास समय है, आज पूरे दिन करना ही क्या है। और तैयारी भी, जैसे कि ज़्यादा भी सजावट का काम मैं करती नहीं हूँ, पर जितना भी करती हूँ तो ये सब काम करने के बाद अगर 2 बजे से लगेंगे तो हमारे सजावट के काम भी आसानी से हो जाएंगे। तो 2 बजे तक कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो वही मैंने सोचा चलो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जब सब कुछ की सफाई हुई है तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ भी क्यों रह जाए। इस वजह से मैंने सब कुछ निकाल के ले आई थी और सबको हम क्लीन करके रख देंगे सूखने के लिए। इसके बाद फिर मैं प्लेटफॉर्म को भी धुल दूँगी। और फिर अब ये रह गई थी मिक्सी। तो मिक्सी तो वैसे हम जब भी यूज करते हैं तो पोंछ के रख देते हैं। तो मैंने आज थोड़ा सा ना क्या है विम लिया है, उससे आसपास घिस देंगे और सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। इसको अगर पानी से पोंछना होता है ना तो फिर मिक्सी में पानी चला जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसको पानी से अभी नहीं धुली हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी था तो मुझे टेप वगैरह चिपकाने का समय नहीं था। नहीं तो जहाँ जहाँ से पानी जाता है ना वहाँ से टेप चिपका दो और इसको अच्छे से पानी से धुल दो और धूप में रख दो। तो 2-3 घंटे में इसका जितना भी पानी रहता है वो जैसे धोखे से चला भी जाएगा तो वो सूख जाता है। तो चलो मेरी मिक्सी भी साफ़ हो गई है। इसके बाद हम सिंक को भी साफ़ कर लेते हैं। और उसके लिए क्या है, मैंने एक पतीले में अच्छा खूब गर्म पानी कर लिया है, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था। और इसके बाद ऐसे सिंक में डाल दो ना, तो जैसे जो थोड़ी बहुत चिकनाहट होती है वो अच्छे से निकल जाती है। क्योंकि हम लोग दूध वगैरह चाय वगैरह के बर्तन क्लीन होते ही रहते हैं तो उससे काफ़ी चिकनाहट आ जाती है। तो वही गर्म पानी डालते रहो ना तो सिंक साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने ये सभी कवर तो मेरे धुल चुके थे, बस ये सिंक वाला एरिया रह गया था। तो मैंने सोचा इसको मैं नहाने से पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा गंदा एरिया हो जाता है ना, तो इसको नहाने से पहले ही करो तभी ठीक रहता है। तो वही नीचे से नल चालू कर दी हूँ और जो गर्म पानी के डाले थे ना उससे जो उसका जितना भी मैल है वो साफ़ निकल गया है। और थोड़ी बहुत ब्रश से मैंने साफ़ करके ये वाला कवर्ड भी हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि इन सब को साफ़ करते ही रहना चाहिए। नहीं तो ये पाइप में ना फिर ज़्यादा डस्ट लग जाएगी ना, तो फिर बाद में पाइपलाइन चौक होने के ना डर होता है। इस वजह से इसे हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। मैं तो हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो चलो वहाँ का काम हुआ। अब मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा सभी जगह में मार लेती हूँ, जैसे ड्रेसिंग हुआ, फ्रिज हुआ, सामने का जो कबर्ड वगैरह है सब मैं अपना हल्का हल्का कपड़ा मार लूँगी। तो इससे क्या है, थोड़ी बहुत भी डस्ट होगी ना वो सब निकल जाएगी और आज दिवाली के दिन हमारा घर चमक जाएगा। तो मैं क्या है एक एक कमरे से कर रही हूँ। तो पहले मेरा रसोई में काम था, तो मैंने सोचा पहले मैं रसोई को ही पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो मेरा रसोई बिल्कुल प्लेटफॉर्म से लगा के काउंटर टॉप, गैस वगैरह सब क्लीन हो गई हैं और मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है। अब आती है पोछा लगाने की बारी। तो अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि हमारी झाड़ू तो सुबह ही लग चुकी थी, तो झाड़ू लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह झाड़ू लग जाती है ना तो फिर उतना कचरा होता नहीं है। तो अब हम लगा लेते हैं पोछा और फिर रसोई के बाद हम फिर ड्रेसिंग वाले रूम की डस्टिंग कर लेंगे और वहाँ पर लगा लेंगे पोछा। तो चलो हमारा रसोई घर में पोछा लग गया है। फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ भी थोड़ा सा सामान अस्त व्यस्त था, तो मैंने इसको भी सब अच्छे से अरेंज कर दिया है। और मैं इतनी परेशान हूँ मेरे बच्चों से, क्योंकि बच्चे लोगों की न बुक जहाँ चाहे वहाँ रख देते हैं बुक वगैरह। तो सभी जगह बुक थी, तो मैंने ये सोफे में बुक वगैरह रखी थी, उनको अच्छे से रख दिए हैं। और सोफ़ा के जो कवर वगैरह होते हैं उनको अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है। और फिर सोफ़ा को भी हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर दी है। इसके बाद फिर मैं हल्की सी ड्रेसिंग की भी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि हम कितना भी करें ना डस्ट धूल तो रोज़ ही आ जाती है और हमें डस्टिंग रोज़ ही करना पड़ता है। तो आज दिवाली है तो आज के दिन तो डस्टिंग करना बनता ही है, बिल्कुल पूरे घर को चकाचक करना बनता है। तो वही मैं लगी हूँ बिल्कुल सुबह से अपने काम में और घर की पूरी सफाई में।
तो चलो मेरे 2 रूम तो क्लीन हो चुके हैं और बाकी सभी रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ ये हॉल रह गया था। तो अब मैं पहले यहाँ की डस्टिंग कर दूँगी, इसके बाद फिर मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी। तो ये सामने का जो एरिया है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ दवाई हो या चाबी हो या कोई भी सामान हो ना, बच्चे लोग यहीं ला के रखते हैं। तो मैंने सब सामानों को उठा के रख दिया है और इसके बाद फिर मैं इसमें कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत डस्ट होगी ना वो निकल जाएगी और आसपास के कवर्ड है उनमें भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग पकड़ के निकालते हैं ना, थोड़े बहुत हाथ के निशान बन ही जाते हैं। तो मैं सभी चीज़ों में अच्छे से कपड़े मार दूँगी, तो जो थोड़ी बहुत भी गंदगी होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। इसके बाद फिर ये बेड को भी झाड़ देती हूँ। बेडशीट तो मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि बेडशीट बिल्कुल साफ़ है, तो इसको झाड़ के और तकिया वगैरह है वो अच्छे से सेट कर दूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। और क्या है ना, अगर मैं इसमें पूरा दिखाऊंगी तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी जो इसका जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उसके लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल में नए आते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।